आपने कभी समुद्र के किनारे रेत पर टहलते हुए अपने पीछे छोड़े गए पैरों के निशानों को रुककर देखा है? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा मन भी इसी तरह से काम करता होगा? मेरे कहने का मतलब है, अगर हम समुद्र के किनारे कुछ पैरों के निशानों को देखें, एक छोटे बच्चे का, दूसरा किसी युवा का और तीसरा किसी लंबे और भारी भरकम व्यक्ति का। अब हम सभी जानते हैं कि समुद्र के किनारे रेत में ऐसे पैरों के निशान गायब कैसे हो जाते हैं। जैसे जैसे समुद्र की लहरें किनारे पर आती हैं, जैसे जैसे हवा सूखी रेत पर धीरे धीरे बहती है और उसे उड़ाती है, और जैसे जैसे दूसरे लोग आपके पैरों के निशानों के ऊपर चलते हैं, आपके पैरों के निशान धीरे धीरे मिटते जाते हैं। अगर आपसे मेरा सवाल हो कि तीनों पैरों के निशानों में से कौन सा पहले गायब होगा, बच्चे का, उस युवा का, या फिर लंबे और भारी भरकम व्यक्ति का, तो आप क्या कहेंगे? आप शायद सोचेंगे कि जाहिर सी बात है कि बच्चे के पैरों के निशान पहले गायब होंगे, क्योंकि वो तीनों में सबसे हल्का है। और आपका जवाब सही भी होगा। जैसे रेत पर चलते हुए हम अपने पैरों के निशान छोड़ते हैं, वैसे ही जीवन में हर रोज हम अपने मन पर भी सूक्ष्म छाप, सूक्ष्म चिन्ह छोड़ते हैं। हमारा हर विचार, हमारा संकल्प, हमारा हर संपर्क, चाहे लोगों के साथ हो या वस्तुओं के साथ, और हमारा हर अनुभव हमारी स्मृति में अपनी अनूठी छाप, अपने चिन्ह छोड़ जाता है। कुछ अच्छे, कुछ दर्द भरे। हमारे भीतर मन में ये जो हमारे पास्ट के चिन्ह रह जाते हैं, इन्हें हम हिंदी में वृत्तियाँ और इंग्लिश में इम्प्रिंट्स कहते हैं। ये हमारे भीतर की वृत्तियाँ ही हैं जो हमारे व्यवहार, हमारी सोच और हमारे कर्मों को प्रभावित करती हैं और उन्हें आकार देती हैं। ये हमारे भीतर छिपी वृत्तियाँ ही हैं जो हमारे चारों ओर कंपन, हमारे वाइब्रेशंस और हमारे आसपास के वातावरण, एटमॉस्फेयर का निर्माण करती हैं। कुछ वृत्तियाँ हल्की होती हैं, जैसे किसी बच्चे के पैरों के निशान, तो कुछ वृत्तियाँ गहरी होती हैं और लंबे समय तक हमारे साथ, हमारे भीतर छिपी रह करके हमारे जीवन को प्रभावित करती रहती हैं। कुछ वृत्तियों से हम अनजाने रहते हैं और उन्हें जीवन भर अपने साथ, अपने भीतर रखते हैं। तो अगली बार जब आप समुद्र के किनारे टहलने के लिए जाएं या खुद को रेत पर चलते हुए पाएं, तो एक पल रुककर अपने पीछे छोड़े हुए पैरों के निशानों को ज़रूर देखें और खुद को याद दिलाएं कि सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्मचिंतन कितना ज़रूरी है। पास्ट की उन वृत्तियों के बारे में सोचें जो अभी भी आपके मन में जगह बनाए बैठी हैं। हो सकता है कि उनमें से कुछ वृत्तियों के बारे में आप पहले से ही जानते हों, जबकि कुछ अभी भी आपसे छिपी हुई हों और खामोशी से आपके जीवन को आकार दे रही हों और प्रभावित कर रही हों। वैसे भी आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है कि ज़्यादातर लोग इस बात का तो बहुत ध्यान रखते हैं कि वो कैसा खाना खाते हैं या अपने परिवार को खिलाते हैं। वो अपनी कारों में, गाड़ियों में डाले जाने वाले पेट्रोल को भी सोच करके चुनते हैं। फिर भी हम में से कितने ऐसे हैं जो इसके बारे में भी सावधान रहते हैं और सोचते हैं कि वो अपने मन को कैसा भोजन खिलाते हैं, अपने मन में क्या डालते हैं। मतलब कि जो भी हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं और जिन विचारों पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, वो सब हमारे मन के लिए भोजन के समान है, क्योंकि ये सब चीज़ें खामोशी से हमारे मन को और हमारी पर्सनालिटी को प्रभावित करती हैं। यदि हम अपने मन और इंद्रियों को सावधानी से केंद्रित करें, उनके प्रति थोड़ा और अधिक सचेत, थोड़ा और अधिक जागरूक हो सकें और उनको केयरफुली डायरेक्ट करें, उनको यूज़ करें, तो हमारा जीवन और भी ज़्यादा अर्थपूर्ण हो सकता है और ऐसे हम अपनी इस दुनिया को और भी अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन।